हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सेल वॉल को। ठीक है, तो सेल वॉल है इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्लांट सेल्स। एनिमल डू नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, तो इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन है इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, जबकि जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्लांट सेल्स की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ये आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होती है। अब ये नॉन लिविंग होती है, ठीक है, और प्रेजेंट होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जिसे हमने डिस्कस किया है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, जो कि आपने याद रखना है, एमसीक्यू पॉइंट है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ये भी आपने याद रखना है। काइटिन क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। प्लांट एंड एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कि ये भी एक पॉलीसेक्राइड है। तो अब हमने प्लांट सेल वॉल को डिस्कस करना है। जो प्लांट सेल वॉल है इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पॉलीसेक्राइड है, पेक्टिन ये भी एक पॉलीसेक्राइड है, एंड सम अदर पॉलीसेक्राइड्स लाइक हेमीसेलुलोज। ठीक है, these materials are always synthesized by protoplasm and then secreted out of the cell। ये इन्हें कौन सिक्रीट करता है? सिंथेसाइज करता है प्रोटोप्लाज्म, और फिर इन्हें सिक्रीट कर दिया जाता है आउट ऑफ द सेल, और ये डिपॉजिट हो जाते हैं अराउंड द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसे प्रोटोप्लाज्म सिक्रीट कर रहा है, और ये आउट जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाकर उसकी आउटर सरफेस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो प्लांट सेल वॉल है इज मेनली डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, डेट इज मिडल लेमिला, जो कि आउटर मोस्ट होती है। प्राइमरी सेल वॉल मिडल लेमिला के अंदर डिपॉजिट होती है। इसके बाद जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो मिडल प्राइमरी के अंदर होती है। तो इनर मोस्ट अगर पूछा जाए तो आपसे सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, और जो आउटर मोस्ट लेयर पूछा जाए तो मिडल लेमिला होती है, और इनके जो बिटवीन ये प्रेजेंट होती है प्राइमरी सेल वॉल। मिडल लेमिला और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर दो सेल है, ये है एक राइट सेल जिसे हम कह रहे हैं, और ये एक लेफ्ट है। ठीक है, अब इनकी मेम्ब्रेन्स की अरेंजमेंट आपको दिखाई गई है कि किस तरह से सेल वॉल की 3 लेयर्स अरेंज होती है। अब जैसे कि हम देखें कि जो हमारा ये एक लेफ्ट सेल है, ठीक है, और ये है राइट सेल। अब जो लेफ्ट सेल है इसकी सेल मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं इनर लेयर है, ठीक है, इसके भी इनर लेयर है। बाकी जो ये है डार्क येलो से लेके ब्लैक लाइन तक ये पूरी सेल वॉल है, इसकी 3 लेयर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से ब्लैक लाइन से लेके ये डार्क येलो तक जो रीजन है ये पूरा सेल वॉल है, और जबकि ये ब्लू लाइन और जो लाइट येलो कलर है ये है सेल मेम्ब्रेन, जो कि इनर लेयर होती है प्लांट सेल की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देयर इज़ ओनली वन ब्लैक लाइन, जबकि रेड लाइन्स भी 2 हैं, डार्क येलो लाइन्स भी 2 हैं। तो जो सिंगल ब्लैक लाइन है इसे हम कहते हैं मिडल लैमिला। ये जो मिडल लैमिला है ड्यूरिंग सेल डिवीजन फॉर्म होती है, और ये पहली लेयर है सेल वॉल की जो कि फॉर्म्ड होती है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये कॉमन लेयर है जो दोनों सेल्स शेयर करते हैं, मतलब एक ही लेयर होती है जो कि दोनों सेल्स शेयर करते हैं आपस में। ठीक है, डेट इज़ मिडल लैमिला। इसी तरह से जब सेल डिवीजन हो गई, सेल ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो मिडल लैमिला के दोनों तरफ जो लेफ़्ट सेल है वो मिडल लैमिला के अंदर अपनी तरफ प्राइमरी सेल वॉल को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से जो राइट सेल है वो भी जैसे जैसे ग्रो करना स्टार्ट करता है प्राइमरी सेल वॉल डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है। और जब प्लांट सेल पूरा ग्रो कर जाता है, मैच्योर हो गया है, तो इसके बाद जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं सेकेंडरी सेल वॉल इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द प्राइमरी सेल वॉल। लेकिन अगर फॉर सपोज अगर यंग है, मतलब मैच्योर नहीं हुआ है, तो प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल है इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मिडल लैमिला एंड द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो यंग सेल्स होते हैं उनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, और हम मिडल लैमिला को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ भी प्राइमरी सेल वॉल है, इस तरफ भी प्राइमरी सेल वॉल है, तो हम इसे कहेंगे मिडल लैमिला इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी इसके अरेंजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। अब मिडल लैमिला क्या है? आउटर मोस्ट है,
प्राइमरी सेल वॉल लेयर बीच वाली होती है, और जबकि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, किसकी, सेल वॉल की। अब हम चलते हैं मिडल लैमिला की तरफ। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, जैसे कि हमने पीछे देखा है, द मिडल लैमिला इज द फर्स्ट लेयर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन डेवलपिंग फ्रॉम द सेल प्लेट, ठीक है। ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है और कॉमन लेयर होती है बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल या नेबर सेल्स, जिसे हम कह सकते हैं, और फॉर्म्ड होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलप होती है फ्रॉम सेल प्लेट, जो कि आपको याद रखना है, एमसीक्यू पॉइंट है। अब द टू सेल्स विल सेपरेट व्हेन मिडल लैमिला इज डिसॉल्व। अब जो दो एडजेसेंट या नेबर सेल्स है उन्हें आपस में क्या है कि बाइंड करके रखा हुआ है मिडल लैमिला ने। तो जब मिडल लैमिला डिसॉल्व हो जाएगी तो दो सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अगर इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स, यानी कि जो पैक्टिन है एक पॉलीसेक्राइड है, उसके ये सॉल्ट्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम पैक्टेट एंड कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। अब जो बीच वाली मेम्ब्रेन है डेट इज प्राइमरी सेल वॉल डेट इज प्रेजेंट बिटवीन द मिडल लैमिला एंड द सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल इज़ अ ट्रू वॉल है क्योंकि ये दोनों सेल्स की अलग अलग होती है, जबकि मिडल लैमिला सिर्फ एक कॉमन है जो कि दोनों शेयर कर रहे हैं। इट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल। जब सेल डिवीजन हो जाती है, जब सेल ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है वो प्राइमरी सेल वॉल ही होती है। प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट इनर टू मिडल लैमिला। इन यंग सेल्स इट इज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल। तो इसकी वजह से ये अलाउ करती है टू सेल को टू ग्रो एंड एक्सपेंड, ताकि सेल ग्रो भी कर सके और एक्सपेंड भी हो सके। लेकिन मेच्योर सेल्स में इट बिकम्स थिक एंड रिजिड, मतलब एक तो मोटी हो जाती है और रिजिड सख्त हो जाती है। द प्राइमरी सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। माइक्रोफिब्रिल्स आपने समझ लिया फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो रन कर रहे होते हैं थ्रू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जेल लाइक स्ट्रक्चर को, मतलब एक मैट्रिक्स से उसमें से फाइबर्स रन कर रहे हैं, ऐसे समझें। और मैट्रिक्स किसका बना हुआ है, हेमीसेलुलोज का और पैक्टिन का, और जबकि जो फाइबर्स रन कर रहे हैं वो किसके बने हुए हैं, माइक्रोफिब्रिल्स के। अब जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं और लेयर्स में अरेंज होते हैं, और एक लेयर वन अबव द अदर, एक लेयर एक दूसरे के ऊपर होती है, और क्रिस क्रॉस मैनर में फाइबर्स अरेंज होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट एक पिक्चर है उसमें आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे तो क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर अरेंज होते हैं तो इसका हमें एडवांटेज क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ होती है उसे इंक्रीज कर देते हैं सेल वॉल की। अब हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो कुछ फाइबर्स है रन कर रहे हैं। अब कुछ फाइबर्स हैं ये वर्टिकली रन कर रहे हैं और कुछ हैं जो कि हॉरिजॉन्टली रन कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मैनर में। और ये फाइबर्स किसके बने हुए हैं, सेलुलोज के, ठीक है। और ये जिस मैट्रिक्स में रन कर रहे हैं जेल लाइक स्ट्रक्चर में, वो किसका बना हुआ है, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। अब कुछ जगह पर सेल वॉल की क्या होता है कि ये जो सेल वॉल मटेरियल है ये डिपॉजिट नहीं होता, तो उन जगह पे पोर्स रह जाते हैं, तो उन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। ये ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट नहीं हुआ और वहाँ पर वो जगह खाली रह गई है, तो उन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा ही ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे जो नेबरिंग सेल्स हैं वो आपस में अपना जो कंटेंट होता है वो एक्सचेंज कर पाते हैं एक दूसरे से। अब हमारी इनर मोस्ट लेयर है सेकेंडरी सेल वॉल विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। जो प्लांट सेल्स होते हैं वो सेकेंडरी सेल वॉल कब बनती है, जब प्लांट सेल्स पूरे के पूरे मेच्योर हो जाते हैं, और जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है तो वो सेल डेड हो जाते हैं, तो उन्हें हम स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। जो प्लांट सेल के जो प्लांट्स होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, तो जो स्क्लेरेनकाइमा होते हैं वो डेड टिश्यू होते हैं। और डेड टिश्यू किस लिए होते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी सेल वॉल पजेस करते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीट मैच्योरेशन एंड ग्रोथ ऑफ सेल। जब फुली सेल ग्रो कर चुका है और मेच्योर हो चुका है, तो जब सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होना स्टार्ट होती है। और क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होती है और रिजिड होती है, सख्त होती है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ को फर्दर ग्रो नहीं होने देती सेल को, ठीक है। अब इसका रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये थिक और रिजिड किस वजह से होती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, ठीक है। यहाँ
MCQ भी बन सकता है कि secondary cell wall is thick and rigid due to deposition of lignin, inorganic salts and some waxes. अब इसका एक फंक्शन है कि ये शेप प्रोवाइड करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू द प्लांट्स. अब हम यहाँ पर फंक्शंस देखते हैं सेल वॉल के. नंबर 1 है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करते हैं सेल को, और सेल को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. अब सेल वॉल है एक परमिएबल स्ट्रक्चर है, मतलब ये सब्सटेंस को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम. ठीक है. और ये हाइड्रोफिलिक होती है इन नेचर, मतलब वाटर लविंग है, तो इसीलिए ये कैपेबल होती है इम्बाइबिंग वाटर, मतलब ये वाटर है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, और thus it help in movement of water and other solute toward प्रोटोप्लाज्म. क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होती है तो ये वाटर को क्या एब्जॉर्ब कर लेती है और हेल्प करती है वाटर को टू रीच टूवर्ड्स द प्रोटोप्लाज्म. तो यहाँ हमारा सेल वॉल टॉपिक होता है कंप्लीट. अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. ठीक है. थैंक यू.